नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये न्यूज कौन से शहर से देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मिनरल्स को हथियार बनाया जा रहा। पीएम मोदी का ट्रंप पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत ईयू बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नए युग की शुरुआत बताते हुए कहा कि इससे श्रम प्रधान उद्योगों, कृषि, मत्स्य और सेवा क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद भारत मंडपम में भारत ईयू बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर निशाना साधा। यूसीसी आने के बाद उत्तराखंड में नहीं रिपोर्ट हुआ हलाला बहुविवाह का एक भी मामला। धामी सरकार का दावा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी के मुताबिक यूसीसी के बाद राज्य में हलाला और बहुविवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया और विवाह पंजीकरण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी आई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। 27 जनवरी की तारीख राज्य के सामाजिक, संवैधानिक और प्रशासनिक इतिहास में एक अहम अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को प्रभावी रूप से लागू किया। 4 साल में सबसे ज्यादा जनवरी की बारिश। दिल्ली में तापमान गिरा और हवा हुई बेहद खराब। दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश के साथ जनवरी में 4 साल का सबसे ज्यादा बारिश का आंकड़ा दर्ज हुआ। तापमान में गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। AQI 336 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं और आने वाले दिनों में भी हवा खराब रहने की संभावना है। दिल्ली में मंगलवार को हुई भारी बारिश और गरज के साथ आई आंधी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। इस बारिश के साथ ही राजधानी ने जनवरी महीने में 4 साल का सबसे ज्यादा बारिश का आंकड़ा दर्ज किया है। इंडिया EU FTA, सस्ती कार, निवेश और लाखों नौकरियां। इंडिया EU डील से होंगे ये 10 बड़े फायदे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच डील का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। भारत और EU ने ज्यादातर सामानों पर टैरिफ को कम या खत्म किया है। आइए जानते हैं इस डील से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। भारत और यूरोपीय संघ में डील का ऐलान हो चुका है। 27 जनवरी को आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर मुहर लग गई। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर विवाद। क्या मेटा का दावा झूठा? व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर बड़े विवादों ने जन्म लिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मेटा के खिलाफ कई देशों के यूजर्स ने साथ मिलकर मुकदमा दायर किया है। वे दावा कर रहे हैं कि मेटा ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन के नाम पर यूजर्स को धोखा दिया है तथा उनके मैसेज स्टोर और विश्लेषण किए हैं। इस विषय पर एलॉन मस्क समेत टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव ने भी व्हाट्सएप की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। दुनिया की 25% GDP, ट्रंप की दादागिरी को सीधा चैलेंज। भारत EU समझौता यूं ही नहीं कहलाया मदर ऑफ ऑल डील्स। भारत और 27 देशों के ब्लॉक यूरोपियन यूनियन ने 2007 में शुरू हुई एक ट्रेड डील को आखिरकार पूरा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत EU का ये डील न सिर्फ आंकड़ों में एक भारी भरकम समझौता है, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश और व्यापार नीति की उद्घोषणा भी है। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा, ऐलान कर लिखा यही खत्म कर रहा हूं। अरिजीत सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने की बात कही है। जानिए उनके इमोशनल पोस्ट, करियर संघर्ष और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी बड़ी उपलब्धियां। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सफल गायकों में से एक अरिजीत सिंह ने साल के पहले ही महीने में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाएगा EU के साथ व्यापार समझौता। डील से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस डील से भारतीय निर्यात, MSME, कृषि और सेवा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही यूरोपीय उत्पाद सस्ते होंगे और भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। भारत को झुकाने के लिए अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत नहीं झुका। भारत ने चुपचाप अमेरिकी बाजार के विकल्प तलाश लिए। घर, मकान, पेड़ पौधे, सड़कें, हर तरफ बर्फ ही बर्फ।
औली से जोशीमठ तक चांदी से चमके पहाड़। जोशीमठ और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। पर्यटक बर्फबारी की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं, जबकि प्रशासन राहत कार्यों में लगा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित कई मार्ग बंद हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लंबे सूखे के बाद बर्फबारी राहत लेकर आई है। पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर खुशी है। इस बार जोशीमठ में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। घर, मकान, पेड़ पौधे, सड़कें, गलियां, सभी पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ का सफेद नजारा अपने आप में बेहद मनोरम और खूबसूरत है। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।